हेलो। हेलो। अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, खैरियत हैं? हाँ सब अल्हम्दुलिल्लाह। खारी अहमद हसन साहब बात कर रहे हैं? जी हाँ। हाँ थोड़ा फारिग वक्त है आपके पास, कुछ बात हो जाए? जी बताइए। हाँ मेरे को पूछना था कि आप ये हजरत अबू बकर सिद्दीक खलीफा बिला को क्या मानते हैं? हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर, हजरत उस्मान, हजरत मौला कायनात रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खलीफा राशिद हैं। हम तो खलीफा राशिद मानते हैं उनको। हाँ और कोई वो मतलब एक क्लिप देखा था आपका, उसमें आप बोल रहे थे बाग फतक का हिस्सा उनको देना चाहिए था, ऐसा कुछ। आपका नाम क्या है जनाब? मेरा नाम अमान है। मैं थोड़ा उम्र में आपसे छोटा तालिब इल्म हूँ, मैं 19 साल का हूँ। आपकी उम्र तो काफी बड़ी लगती है। कहाँ पे रहते हैं आप? मैं मुंबई से बात कर रहा था। जब आपका ये उससे वो मिला था, यूट्यूब पे नंबर मिला तो सोचा बात कर लूँ कुछ। वो है ना फारिग बात, कोई मसरूफ नहीं है ना? जी, किस मकतब फिक्र से ताल्लुक रखते हैं? मैं सुन्नी हनफी बरेलवी हूँ, अहले सुन्नत व जमात से हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। जी अब बताएं। हाँ हाँ, मैं ये बोलना चाह रहा था, आप ये बाग फतक का क्या मौक़िफ़ है आपका? देखिए, बाग फिदक का मौक़िफ़ हमारा यह है कि हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा अपना हक लेने के लिए गई। हाँ अगर हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का हक था हाँ। तो बहैसियत नबी की बेटी हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु को दे देना चाहिए था। नंबर एक, हाँ भाई नबी की बेटी है, हुकूमत भी नबी की है, उन्हीं के सदक़े में हुकूमत मिली है, उन्हीं के सदक़े में जिंदगी मिली है, हाँ। सब कुछ उन्हीं का हक है ना। तो वो तो दुनिया ही उनकी सबके में बनी, तो कोई दुनिया उनके बात सदक़े ही में नहीं। मिली है। वो अगर बाग मांग भी रही थी, मैंने ये मान लिया कि हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का नहीं भी था, लेकिन नबी की बेटी थी, मांग रही थी, तो अपनी तरफ से दे देते। अच्छा अब मैं कुछ बोल एक मिनट, पहले पूरी बात सुन लें आप हमारी। हाँ हाँ, वही मेरे को लगा आप खत्म कर चुके, कोई बात नहीं, बोलो बोलो। तो अगर फातिमा का नहीं था तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु को अपनी तरफ से दे देना चाहिए था। अगर सारा नहीं देते तो आधा दे देते, आधा नहीं देते तो चौथाई दे देते, चौथाई ने 10% नबी की बेटी को खाली ना लौटाते। अच्छा नंबर एक। और अगर मतलब ये कि फातिमा का था तो उनसे मांग लेते कि हमें जरूरत है हुकूमत चलाने के लिए, तो फातिमा तो जरा उनको दे देती। अच्छा। ठीक है, अगर फातिमा का था तो मांग लेते, अगर फातिमा का नहीं था तो अपनी तरफ से दे देते, खाली ना लौटाते। और मैं कहूँ अर्ज करूँ कुछ? जी फरमाएं। जी ये देखो, अहले बैत खुद माने कि जो सिद्दीक अकबर ने करे वो सही फैसला है, वो मैं आपका हवाला दे सकता हूँ, कुछ अर्ज करूँ? क्या क्या कहा आपने? अरे ये अहले बैत जो मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की औलाद है, वो खुद माने हैं कि जो अबू बकर सिद्दीक ने फैसला किया वो हक है, वही सही है। तो अगर मौला अली की औलाद मान रही है कि फैसला सही है, तो खुद मौला अली गवाही देने क्यों गए थे? इसका किस बात की? अरे हजरत अबू बकर ने गवाह मांगे थे ना। गवाह हाँ, तो लेकिन हाँ, तो अब एक बात बताइए, मौला अली क्यों गए थे गवाही देने के लिए? इमाम हसन हुसैन क्यों गए थे गवाही देने के लिए? अब वो मौला अली तो गवाही दे रहे हैं हजरत फातिमा ज़हरा के हक में, और आप कह रहे हैं कि मौला अली की औलाद मान ले, तो फिर कैसा रहेगा? जब मौला अली नहीं मान ले तो उनकी औलाद कैसे मान लेगी? झूठ है सब। स्कैन दे वो दे सकता हूँ, तो हवाला दे। नहीं, मुझे ऐसे हवालों की कोई जरूरत नहीं, स्कैन पे स्कैन की मैंने तहकीक कर रखी है। अच्छा एक बार बताइए, हाँ बस बढ़ती है। उनका हक था कि नहीं था? हाँ अब वो अब मेरे को जहाँ तक पता बोलते कि उसका वो नहीं क्या बोलते अंबिया की विरासत तकसीम नहीं होती है, तो वही मौक़िफ़ है अभी। बहुत उम्मत का ये बहुत पुराना वो है, क्या कितना है। चलिए बहरहाल, मौलाना साहब आपने कहा मैं तालिब इल्म हूँ, हाँ तो मैं मैं आपसे तालिब इल्म की हैसियत से ही बात करूंगा, ना कि आलिम या मुफ्ती होने की हैसियत से, ठीक है? हाँ 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 अभी आपने ये कहा कि अंबिया की विरासत नहीं होती, हाँ कहा ना आपने? हाँ, मैं मतलब ऐसा सुना हूँ, ऐसा मतलब हम लोग के जो फिरके वाले लोग हैं यही वो डालते हैं। अच्छा, ये हदीस है क्या है जो आपने कहा है? हाँ ये वो है, बोल तो है वो, जैसे एक बार नबी ने कहा है कि अल अंबिया वारिसुल अंबिया, अल उलमा वारिसुल अंबिया, ये हदीस है। तो उलमा जो होते हैं वो अंबिया के वारिस होते हैं, तो मतलब वो जो है कि जो अंबिया की विरासत वो इल्म होती है, ना कि माल दौलत। तो हजरत सिर्फ एक छोटा सा सवाल है, जैसे कि आपने कहा तालिब इल्म हूं मैं, तो तालिब इल्म वाला ही सवाल मैं कर रहा हूँ आपसे। जी फरमाएं। नबी का कोई वारिस नहीं होता, हाँ नबी का कोई वारिस नहीं होता। न जमीन का, न जायदाद का, न माल का, न दौलत का, न हुकूमत का, हाँ ठीक है ना? हाँ आपने अभी कहा कि नबी का कोई वारिस नहीं होता, ना जमीन का, ना जायदाद का, ना माल का, ना दौलत का, ना हुकूमत का, ठीक है? हाँ बराबर। तो जब नबी का कोई वारिस ही नहीं होता है तो अबू बकर वारिस कैसे बन गए? अबू बकर वारिस था, अबू बकर खलीफा बने। तो फिर मतलब ये कि हुकूमत पे क्यों कब्जा कर लिया? जब नबी का वारिस ही नहीं होता तो अबू बकर को किसने वारिस बना दिया हुकूमत का? इजमा हो के ना, इजमा नहीं, आपने कहा हदीस के नबी का वारिस नहीं होता, तो इजमा को क्या हक है कि इजमा करके नबी का वारिस बनाते? जब नबी का वारिस हो ही नहीं सकता तो उम्मत ने तो गलत किया ना वारिस बना के। जब नबी का वारिस नहीं होता तो उम्मत ने बनाया क्यों? वारिस नहीं, वो खलीफा अलग होता है। अभी तो आप कह रहे थे कि वारिस नहीं होता, मैं ये तो खलीफा किसने बनाया? रसूल ने बनाया अबू बकर को खलीफा? अब वो इशारतन बनाया है। इशारतन नहीं, बिल्कुल साफ वाज़ेह फरमाया, जब नबी ने अबू बकर को खलीफा नहीं बनाया, वारिस नहीं बनाया, तो उम्मत को क्या हक है कि नबी की विरासत पे बिठा दे? एक तरफ तो कह रहे हैं कि नबी की विरासत नहीं होती, एक तरफ वारिस हजरत अबू बकर भी बन रहे हैं। ये कौन सा तरीका है कि दामाद का वारिस ससुर बन जाए?
मतलब आप खलीफा ये खिलाफत नहीं मानते हैं? मैंने कब कहा खिलाफत नहीं मानते? मैं खिलाफत तो आप बात तो बाग फिजक की चल रही है ना। हाँ तो वही हाँ खिलाफत वाला तो मेरा तो मौके ये है, मेरा मौके 1.5 जुमलों में आप समझ लीजिए। अगर फातिमा तो ज़हरा का हक था तो मांग लेते अबू बकर, और अगर नहीं था तो अपनी तरफ से दे देते, खाली ना लौटाते। खाली लौटाई, ये बुरी बात है। वो तो फिर वो अलग जैसे हजरत आयशा से भी उम्मुल मोमिनीन से भी बहुत लोग आए थे मांगने, तो वो टाइम पे हजरत आयशा ने भी यही कहा था कि वो अंबिया की वारिस तकसीम नहीं होती है। तो खाली ये ना समझो, ये ना समझो कि खाली फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा मांगने आई थी, वो भी और भी उम्मुल मोमिनीन मांगने आई थी। तो हजरत आयशा उनकी बेटी थी, जो हजरत अबू बकर की, वो भी यही कही थी जो अबू बकर ने कहा। तो फिर नबी का फरमान हुआ ना। तो आप अगर नबी का फरमा, घबराइए मत, आप बिल्कुल क्लियर से बात कीजिए। हजरत मैं आपसे इस तरह की बातें नहीं कर रहा, बड़े प्यार मोहब्बत से बातें कर रहा हूँ। आपकी आवाज घबराई हुई लग रही है, डर रहे कहाँ पर है आप? बिल्कुल मैं बड़े प्यार से बात करता हूँ हजरत, ताकि मेरा पैगाम दुनिया तक पहुँच जाए। ये जो आपने हदीस पढ़ी कि नबियों का कोई वारिस नहीं होता, इस हदीस की तायीद और तस्दीक कुरान से करें। क्या नबी की कोई, वो तो अभी इतना हवाला लेके तो मैंने बैठा हूँ, लेकिन ये हदीस कुरान के खिलाफ है हजरत। हाँ ठीक, कैसे थोड़ा साबित कर सकते हैं? आपको माशाल्लाह है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में नबियों का वारिस बनाया है। वारिस मतलब वो इल्म के वो उस पे ना, कि वो जैसे हजरत सुलेमान के वारिस पे। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात कही आपने। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे थे सुलेमान। हाँ। तो अगर इल्म के वारिस थे तो उन्हें हुकूमत क्यों दी? भाई अगर दाऊद अलैहिस्सलाम ने सिर्फ सुलेमान अलैहिस्सलाम को इल्म का वारिस बनाया था तो वो आलिम रहते हैं, लेकिन सुलेमान अलैहिस्सलाम तो हाकिम है, और ऐसे हाकिम है, ऐसे बादशाह हैं, ऐसी हुकूमत की कि मतलब हवाओं पर उनकी हुकूमत थी। तो दाऊद अलैहिस्सलाम भी मतलब ये कि हाकिम थे, बादशाह थे, तो सुलेमान अलैहिस्सलाम भी बादशाह थे। तो पता ये चला कि नबियों का जो वारिस है वो इल्म है, और जो नबियों की विरासत है वो इल्म है। लेकिन अगर सुलेमान अलैहिस्सलाम को हुकूमत मिली है तो इसका मतलब यह है कि नबियों के वारिस होते हैं, जो उनकी जायदाद, जमीन जायदाद, जो कुछ भी होता है वर्षे में, वो सब नबियों को मिलता है, बाद में उनकी औलाद को मिलता है। हमारा मतलब क्या है, अबू बकर के उसके ऊपर क्या है कि देना चाहिए था थोड़ा सा। हाँ देना चाहिए था, खाली नहीं। यार एक बात बताइए, अगर आपके यहाँ कोई आले रसूल औरत आ जाए, वो कहे कि मैं आले रसूल हूँ, मुझे 100 रुपए दे दो, तो आप ईमानदारी से बताओ उसको दोगे कि नहीं दोगे? बिल्कुल देंगे यार, सैयद। हाँ, क्या वो सैयद हो या ना हो, लेकिन सिर्फ ये कह दे कि मैं आले रसूल हूँ। आले रसूल है, बिल्कुल देंगे, क्यों नहीं देंगे? तो हजरत एक बात तो बताओ, जब आप आले रसूल को खाली नहीं लौटा सकते तो अबू बकर ने आले रसूल हजरत फातिमा ज़हरा, इसके लिए रसूल खड़े हो जाते तो उनको खाली को लौटा दिया। वो वही नबी पॉलिसी थी नहीं, पॉलिसी देखिए, शरीयत में पॉलिसी नहीं चलती। अल्लाह ने फरमाया कुल्ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्ल मवद्दता फिल कुर्बा, ए नबी तुम्हारे अहले बैत की मोहब्बत फर्ज है उम्मत पर। तो यार जिसकी मोहब्बत फर्ज है तुम उसी को कुछ नहीं दे रहे, जिसके सदक़े में हुकूमत मिली उसी को कुछ नहीं दे रहे, तो ये कहाँ की पॉलिसी है हजरत? ये गलती है अबू बकर की। कुल मिला के बात ये है कि हजरत फातिमा ज़हरा को खाली लौटाया, और सहाबी से गलती हो सकती है, सहाबी मासूम नहीं होता है। वो तो है, वो तो अभी झगड़ा चल रहा है मासूम। हाँ, सहाबी मासूम नहीं होता। अच्छा आप ईमानदारी से बताओ, खाली लौटाने में गलती है कि नहीं? मैं कुछ नहीं बोल सकता, वो यार गलती, हक को हक और बातिल को बातिल तो कहोगे। नबी की बेटी खाली लौटा है तो इसमें मतलब ये है कि आपको दुख नहीं होगा, एहसास नहीं होगा। बात जो है ना, सही बात आपको मिलेगी नहीं। आप तो मौलवियों की और मुहद्दिसों की जो मतलब ये है कि बुखारी में, मुस्लिम में, तिरमिज़ी में, सियासत में कुछ झूठी हदीसें, सारी नहीं है, कुछ झूठी हदीसें हैं, सही बात है ना? हाँ, ऐसा नहीं है कि सारी झूठी है, सारी सच्ची है, कुछ झूठी है, कुछ सच्ची है। तो जब तक देखिए सच हदीस को आप नहीं मारेंगे, जब तक आप कामयाब नहीं हो सकते, इब्न सिरात मुस्तकीम पर गामजन नहीं हो सकते। लिहाजा उन हदीसों को परखने का सिर्फ एक ही मेयार है, कुरान से उसको टैली कर लो, मिला लो। अगर मिलती है तो ठीक है, हमारे सर का ताज है, नहीं मिलती तो छोड़ दो। एक और हदीस थी, मतलब उसमें अंदर लिखा था कि सैयद फातिमा ज़हरा वो अबू बकर से राजी थी आपसे, उसमें हो गए थे, और वो पहले बुखारी में लिखा है कि लास्ट तक के नहीं थे। अब जैसे रहेगी तो अपन फजाइल वाली लेख सीख लेंगे ना। नहीं देखिए, हजरत फातिमा ज़हरा सलाम अलैहा विसाल तक दोनों से राजी नहीं हुई, यहाँ तक कि विसाल कर गई। नहीं, उसके बाद एक और है, वो बुखारी की रवायत, जो पढ़ रहे बुखारी की, वो सही है, लेकिन उसके बाद एक और हदीस आई है कि इसमें है, वो सही है, वो मान गई। देखिए हजरत मुस्लिम और बुखारी दोनों में एक ही हदीस है, और दोनों की रिवायतें बिल्कुल सही है। अब आप बुखारी मुस्लिम को तो सियासत में दोनों को बड़ी मानते ना, दोनों में एक ही बात है।